कुछ बातें कुछ गीत। सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज विश्व पुस्तक एवं सर्वाधिकार दिवस के अवसर पर, वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे के अवसर पर हमने विषय चुना है लिखने का। और लिखने की बातें जहां जहां फिल्म संगीत में हो रही है वो ही गाने हम सुनने वाले हैं और पुस्तकों के बारे में बात करने वाले हैं। श्रोताओं ने अपनी अपनी बात कहनी शुरू कर दी है। हमारे फेसबुक पेज पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पुस्तकों के विषय पर बचपन की कुछ पुरानी यादें याद आ रही है। मेरे बाबूजी यानी पिताजी को पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। उनके पास कई तरह की धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें थी जो आज भी मेरे पास उनकी स्मृतियों के रूप में सहेज कर रखे हुए हैं। घर के पास ही में नगर निगम का पुस्तकालय भी हुआ करता था जो आज भी है, लेकिन अब उसका कुछ स्वरूप बदल गया है। पिताजी वहां मुझे हर शाम लेकर जाते और कोई न कोई किताब दिला देते, उसे घर लाकर पढ़ते। ये सिलसिला कुछ सालों तक चला। अब जीवन की अन्य व्यस्तताओं के बीच समय नहीं मिल पाता। अब सिर्फ स्मृतियां ही रह गई हैं। किताबें जीवन के विभिन्न चरणों में हमारी सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक, सर्वकालिक शिक्षक के रूप में साथ देती हैं। हमारे श्रोता का कहना है, किताबें न सिर्फ हमें जानकारियां देती हैं बल्कि हमारे अतीत के चलचित्र से भी रूबरू करवाती हैं। किताबों से गुजरना दुनिया के श्रेष्ठ अनुभवों से गुजरने जैसा है। इसलिए ही किताबों को अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त माना गया है। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो किताबों के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में बहुत सी खूबसूरत बातें श्रोताओं की ओर से आई है। मगर कार्यक्रम शुरू करते हैं आज 1966 की फिल्म के एक गीत से। ये रचना एक धार्मिक फिल्म से हमने चुनी है और महेंद्र कपूर की आवाज है। प्रदीप का रचा हुआ गीत है, संगीतकार पंडित शिवराम। आपको फिल्म का नाम पहचानना है। पत्थर पत्थर पर लिख दो रे प्रभु जी का नाम, बेड़ा पार करेंगे श्री राम प्रभु राम। मन में प्रभु का सुमरण करके किए जाओ काम, बेड़ा पार करेंगे श्री राम प्रभु राम। पत्थर पत्थर पर लिख दो रे प्रभु जी का नाम, बेड़ा पार करेंगे श्री राम प्रभु राम। पहली बार एक चमत्कार तुम देखो जिंदगानी में, राम कृपा से आज ये पत्थर तैरेंगे पानी में। पहली बार एक चमत्कार तुम देखो जिंदगानी में, राम कृपा से आज ये पत्थर तैरेंगे पानी में। रघुनंदन के हाथों में है, रघुनंदन के हाथों में है सबकी लगाम, बेड़ा पार करेंगे श्री राम प्रभु राम। पत्थर पत्थर पर लिख दो रे प्रभु जी का नाम, बेड़ा पार करेंगे श्री राम प्रभु राम। जिसने अहिल्या को तारा है और बाली को मारा, आज बनेगा रघुपति वो अपना भी तारनहारा। जिसने अहिल्या को तारा है और बाली को मारा, आज बनेगा रघुपति वो अपना भी तारनहारा। महाबली रघुनाथ को भाई, महाबली रघुनाथ को भाई कर लो प्रणाम, बेड़ा पार करेंगे श्री राम प्रभु राम। पत्थर पत्थर पर लिख दो
भक्तों को भवसागर में भगवान कभी न डुबोता। जिसका साथी राम हो उसका काम हमेशा होता। भक्तों को भवसागर में भगवान कभी न डुबोता। उसके भरोसे खेले जाओ, उसके भरोसे खेले जाओ, जीवन संग्राम बेड़ा पार करेंगे श्री राम। कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल सही कोशिश की और सही जवाब भेजा है हमें। जी हां, 1966 की ये फिल्म थी वीर बजरंग, जिसका गीत हम सुन रहे थे। हनुमान जयंती के अवसर पर भगवान श्री हनुमान को, मारुति नंदन को हम अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। इस गीत को आपने सुना। अगला गीत बारिश फिल्म से आपके लिए आ रहा है। 1957 की ये फिल्म है और इस गीत के बारे में सवाल क्या होगा हम आपको बताएंगे। उससे पहले बताएं श्रोता क्या लिख रहे हैं। हमारी श्रोता लिखती हैं कि आज तो आप किसी लाइब्रेरी में नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये देखकर, क्योंकि पुस्तकालय और पुस्तकें एक दूसरे की पूरक हैं। भला पढ़ना किसे अच्छा नहीं लगता। बचपन में स्कूल से आरंभ हुई पढ़ाई जीवन के अंत तक चलती है, लेकिन आजकल पढ़ने की प्रवृत्ति लोगों में कम होती जा रही है। पुस्तकों से लोग दूर भाग रहे हैं, जबकि पुस्तकें ज्ञान का अथाह सागर हैं। वे न सिर्फ ज्ञान देती हैं बल्कि कला, संस्कृति, लोक जीवन, सभ्यता के बारे में भी बताती हैं। अतः बच्चों एवं बड़ों को पढ़ने की आदत डालने के लिए सस्ते दामों पर पुस्तकें बांटने जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं स्कूलों या फिर सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शनियां लगाकर पुस्तक पढ़ने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारी एक और श्रोता है, लिखती हैं कि पुस्तकें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। स्कूल में हम पुस्तक के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी ज्ञान से घर, समाज और देश के प्रति हमारा दायित्व क्या है पता चलता है और उसे पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिल्मों में लिखने की बात बहुत सी है, आज हम ऐसे गीत सुनने को मिलेंगे। और अगला ही कमेंट एक और श्रोता लिखती हैं कि क्या ज्ञान का भंडार होती हैं किताबें। जब स्कूल में पढ़ती थी तो किताबों पर जिल्द चढ़ाकर और उस पर नाम वाली चिट लगाकर बड़ा सहेज कर रखते थे। मुझे मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य बेहद पसंद है। रही लिखने की बात, तो मैंने कभी किसी पेपर या पत्रिका में कभी नहीं लिखा। हाँ, पत्र जरूर लिखे हैं। आसमां पे लिख दूं नाम तेरा, इस गीत को आपने याद किया है। और आपके साथ साथ कई श्रोताओं ने अन्य गीतों को याद किया है। देखें और कौन कौन से गीत आपके लिए आ रहे हैं। फिलहाल तो हमने जैसा आपको बताया 1957 की फिल्म बारिश का गाना आपके लिए आ रहा है। आपको गायक कलाकार का नाम पहचानना है। गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीतकार सी रामचंद्र। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। कोई कितना अमीर हो या कितना गरीब, खाए उतना ही जितना है उसका नसीब। आगे मालिक के चलता नहीं कोई दाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़, देने वाला एक राम। तेरी किस्मत की लिखी हुई
हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरी किस्मत की लिखी हुई है किताब, तेरे एक एक दिन का है उसमें हिसाब। तेरे बस में न सुबह है ना तेरी शाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले करोड़ देने वाला एक राम। क्या बात है, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब लिख करके भेजा है। बारिश फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे संगीतकार सी रामचंद्र की आवाज में। हमारी श्रोता लिखती है कि कभी किताबों पर फूल रखना, कभी दरख्तों पर नाम लिखना, हमें भी याद है वो नज़र से हर के सलाम लिखना। गुलाम अली साहब की गज़ल याद आ गई। जब बच्चे छोटे थे तब पुस्तक मेले में ज़रूर बच्चों को लेकर जाती थी, उनकी पसंद की किताबें खरीदती थी जिससे उन्हें पढ़ने की आदत बने। अब तो ये सब धीरे धीरे बंद हो गया है क्योंकि मोबाइल में ही किताबें दिख जाती हैं, परंतु पढ़ने का आनंद तो किताबें खोलकर पढ़ने का आनंद आता है, वो मोबाइल पर नहीं। किताबों को सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, उन शब्दों के साथ बातें भी करनी चाहिए जिससे कि वो हमारे जीवन में उतर जाए, हमारे रग रग में बस जाए। क्या बात है। और एक कमेंट आपको बताते हैं। लिखते हैं, श्रोता, पुस्तकों में ही ज्ञान का भंडार छुपा हुआ है। हर तरह की जानकारियां पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। आज के विषय पर कुछ पसंदीदा गीत आपने लिख करके भेजे हैं, उनमें से कोई गीत आप सुन चुके हैं, आगे सुनने भी वाले हैं। उसी के आगे एक और कमेंट है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि किताबें आदमी को ये बताने का काम करती हैं कि उसके मूल विचार आखिरकार इतने नए भी नहीं हैं। सच में किताबों से गुजरना दुनिया के श्रेष्ठ अनुभवों से गुजरने जैसा है। इस दुनिया में किताबें पढ़ने से बड़ा सुख शायद ही कोई हो, तभी तो किताबों को सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। किताबों की बातें हम आगे बढ़ाते रहेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवाते हैं। 1947 की फिल्म दर्द का ये गाना है। आपको पार्श्व गायिका का नाम, इस कलाकार का नाम पहचानना है। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और अगर आपको मालूम है फिल्म दर्द के निर्माता निर्देशक कौन थे, ये भी हमें बताइए। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मुँह भी, जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें।
क्या बात है, बहुत से श्रोताओं ने जवाब भेजे हैं और बिल्कुल सही जवाब आपने भेजे हैं। दर्द फिल्म का ये गाना हम सुन रहे थे उमा देवी के स्वर में और फिल्म दर्द के निर्माता निर्देशक AR कारदार। किताबों की बातें हो रही हैं, पुस्तकों की बातें हो रही है। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि किताबें प्रत्येक छात्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्हें कल्पना की दुनिया से परिचित कराती हैं, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करती हैं, उनके पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार करती है और स्मृति और बुद्धि को बढ़ाती है। हमारे जीवन में पुस्तकों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि वे न केवल हमारे क्षितिज को व्यापक बनाने में मदद करती हैं, बल्कि हमें हमारे आसपास की दुनिया से जोड़ने के द्वार के रूप में भी काम करती है। अगला एक कमेंट है हमारे एक श्रोता का। विश्व पुस्तक दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हर किसी के पास बताने के लिए एक कहानी है, हर किसी के पास एक अनुभव है जिसमें हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और शायद उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक पाठक के पास एक कहानी है जो उन्हें दिखाती है कि वो अकेले नहीं है। एक और श्रोता का कमेंट आपको बताएं, फिर अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, पुस्तक तो ज्ञान का पर्याय होती है। पाठ्य पुस्तकें तो अनिवार्य थी ही, पर खाली समय में पुस्तक ही हमेशा साथी रही है। बचपन में चंदा मामा, पराग, नंदन, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते थे, फिर पापा ऑफिस की लाइब्रेरी से किताबें लाते थे तो उसी समय प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, शरद चंद्र जी को पढ़ा। फिर घर में मधुशाला, निशा निमंत्रण और नीरज जी की लगभग सभी किताबें थीं, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही साहित्य प्रेमी थे। अभी भी गृह शोभा, मनोरमा, मेरी सहेली और कई नियतकालिक पुस्तकों की इन्होंने चर्चा की है। इसके बारे में कहा है कि वो पढ़ती रहती हैं। फूलों के रंग से, दिल की कलम से ये गीत इन्हें प्रिय है। पाठ्य पुस्तकों की बात हुई है तो हमें याद आ रहे हैं वो दिन, स्कूल के दिन, खासतौर से जब परीक्षा होने के बाद और गर्मी की छुट्टियां बीतने के बाद हम नए जमात में, नई क्लास में दाखिल होते थे। नई किताबें आती थी और सबसे पहला काम होता था उन किताबों को खोल करके उन्हें सूंघना। किसे किसे ये किताबों की खुशबू बहुत पसंद है, जरा अपने कमेंट में हमें बताइए। दोस्तों, अब जो गीत आपके लिए आ रहा है 1965 की लोकप्रिय फिल्म तीन देवियां से हमने लिया है। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, SD बर्मन का संगीत। कौन है फिल्म के मुख्य कलाकार जिन पर यह गीत फिल्माया गया है? नालंदा के बैनर तले यह फिल्म बनी थी। निर्माता निर्देशक अमरजीत। बताइए, तीन देवियां फिल्म का यह गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया?
रोजाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। अरे ओ, यहाँ वहाँ फिजा में आवारा, अभी तलक ये दिल है बेचारा। दिल को तेरे तो हम खाकर तुझे को हमने पहचाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका अफसाना। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं अपने। तीन देवियां फिल्म का ये गीत फिल्माया गया फिल्म के नायक देवानंद और नायिका नंदा पर। और तुरंत एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि इस गीत का जिक्र कई श्रोताओं के कमेंट में आ चुका है। सुनिए गीत, बताइए प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना किस गीतकार द्वारा लिखा गया है। आवाज किशोर कुमार की, संगीतकार सचिन देव बर्मन। आपको गीतकार का नाम बताना है। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
हो पश्चिम, उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका, पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। क्या बात है, जितने भी जवाब आए हैं सभी जवाब बिल्कुल सही है। प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना नीरज का रचा हुआ था। विविध भारती से कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। विश्व पुस्तक दिवस एवं सर्वाधिकार दिवस के अवसर पर बातें हो रही हैं पुस्तकों की और किताबों के बारे में। अपनी अपनी बात श्रोता अपने कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अथाह ज्ञान का भंडार हैं पुस्तकें, जितना ज्ञान बटोर सको बटोर लो। मेरे पास प्राइमरी स्कूल के दिनों की किताबें आज भी सुरक्षित हैं, जिन्हें पढ़कर मैंने लिखना सीखा। उन किताबों के पन्ने पीले पड़ गए हैं और बहुत नाजुक भी हो गए। इसी तरह मेरे दोनों बेटों की पुस्तकें और उनकी कापियां आज तक संभाल कर रखी हुई हैं। आज भी उन पुस्तकों को निकाल कर पढ़ लेता हूं। इत्तेफाक की बात है, मेरी पोस्टिंग 8 साल तक देश के सबसे बड़े ग्रंथालय
संसदीय लाइब्रेरी में रही, जहां से मैंने कई पुस्तकों को पढ़ा है। आगे श्रोता लिखते हैं कि एक जमाना था जब साहित्यवर्धक पुस्तक हमारे नजदीकी साथी हुआ करते थे, लेकिन आज इंटरनेट के और मोबाइल के युग में लोगों को पुस्तक से दिलचस्पी बहुत ही कम हो गई है। पहले बच्चे से लेकर सभी के लिए मनोरंजन और ज्ञान से अवगत कराने में पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, अब एक सिर्फ याद बनकर रह गई है। और हमारी श्रोता हैं लिख रही हैं कि आज सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर पुस्तकें ना होती तो क्या होता। वास्तव में जीवन में एक समझदार और प्यारा साथी कम होता अगर किताबें ना होती तो। बचपन में शिक्षा के लिए मोर पंखी कहा करते रखते, जवानी में गुलाब के फूल कहाँ छिपा कर रखते, और फिर जीवन के उत्तरार्ध में उन सूखे फूलों और छोटे छोटे संदेश जो किताबों के पन्नों पर लिख दिए जाते थे कैसे पढ़ते हैं और उन दिनों में लौट कर जाते हैं। जीवन का कैनवास खाली ही रह जाता बिना पुस्तकों के। पुस्तकों के साथ साथ पुराने दिनों की, बचपन की और उन दिनों की बातें हो रही हैं जो पुस्तकों से जुड़ी हुई है, और उन यादों के साथ साथ श्रोता भावुक भी हो रहे हैं। चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, और ये 1966 की फिल्म आए दिन बहार के का गाना है, आशा भोसले की आवाज में। इस फिल्म का निर्देशन किया था रघुनाथ झालान ने। आपको क्या बताना है? आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम।
दिन बहार की फिल्म का ये गाना आनंद बख्शी का रचा हुआ था, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दोनों जवाब सही है। खत लिखने की बात हो रही है और हमारे श्रोता का एक कमेंट भी कुछ इसी प्रकार का है। लिखती हैं, आज भी किसी अपने का लिखा खत याद आ जाए तो देर तक वो खत लिखने वाला आपकी यादों में महकता रहता है। डिजिटल होती दुनिया में भी हाथ से लिखने का अलग ही महत्व है। लिखने का किताब से सीधा संबंध है। लेखक की जादुई लेखनी में रची बसी कहानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। कभी कभी जो बात कहने में असरदार नहीं महसूस होती, वही बात लिखी हुई पढ़ने पर देर तक मन में बनी रहती है। हर किसी के लिखने का अंदाज निराला होता है। अक्सर हम लोगों को उनकी लिखावट से पहचान लेते हैं। वो पहचानी सी लिखावट नीली स्याही के रंग में। मुझे किताबों की दुनिया आम दुनिया से हमेशा सुरक्षित दुनिया लगती है। जब आसपास कोई साथ देने वाला ना हो तो वे किताबें ही हैं जो आपका साथ निभाती हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर मनोहर पोथी बचपन में नहीं पढ़ी होती तो हम आज ना तो कुछ पढ़ पाते और ना ही कुछ लिख पाते। मुझे अब भी याद है कि मेरे पिताजी सरकंडे की कलम से और स्याही से सही सही एक तरह से गोल गोल आकार बनाकर लिखना सिखाया था उन्होंने, और पुस्तकों को जोर जोर से सही उच्चारण कर पढ़ना सिखाया था। तब से मेरी लेखनी और पढ़ाई करने में रुचि जागने लगी थी। शुरू शुरू में अच्छी और प्रेरणादायक किताबें पढ़ी है और फिर हमारे देश के जितने भी महान पुरुष पैदा हुए थे उनकी जीवनी को भी पढ़ा था। चलिए, कार्यक्रम में अब अगला गाना आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, 1969 की फिल्म से। इस गीत के बारे में भी बहुत से श्रोताओं ने अपने कमेंट में लिखा है। तो फिर एक बार खत की बात मोहम्मद रफी की आवाज में। एक बार फिर आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं। कन्यादान फिल्म का निर्देशन किया था, आपको बता दें, मोहन सहगल ने। बताइए कौन है गीतकार और कौन है संगीतकार। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये दुआई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के
तुझे। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। जी हाँ दोस्तों, सही है आपके जवाब। गीतकार नीरज, संगीतकार शंकर जयकिशन। कन्यादान फिल्म के इस गीत के बाद आगे बढ़ेंगे। 1970 की एक फिल्म का गाना आपके लिए आ रहा है, मगर उससे पहले बताएं श्रोता क्या लिखते हैं। हमारी एक वरिष्ठ श्रोता है, लिखती हैं कि हमारा जीवन यही एक किताब है, कुछ भाग्य का लिखा, कुछ खुद का लिखा। नसीब मुस्कुराया तो जीवन की पुस्तक मनोरम कादम्बरी यानी उपन्यास बन जाती है, और मुसीबत में लगता है जीवन यानी गणित का कठिन किताब। बेचैन होता है मस्तक, यानी ये कहना चाह रही हैं बेचैन होता है मन या मस्तिष्क, फिर खुद की बुद्धि और कर्म की लेखनी काम शुरू कर देती है। किस्मत से बिगड़ा हुआ जीवन का पन्ना मेहनत से, संयम से फिर से सुरम्य कविता बन जाता है। जीवन की पुस्तक महकने लगती है और गाने लगती है। और क्या गाने लगती है, तो एक 4-5 गीतों की फहरिस्त इन्होंने भेजी है, जिसमें से 4 गाने तो आप सुन चुकी हैं। बहुत अच्छा लगता है श्रोताओं, आपके गीतों का जो चॉइस है उसमें से हम ज्यादातर गीतों को शामिल करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे गीत अगर हम आपको सुनवा पाए तो। आगे एक और श्रोता का कमेंट है, वो लिख रहे हैं कि किसी विद्वान का कथन है, किसी व्यक्ति के शेल्फ में रखी पुस्तकों से उस व्यक्ति के चरित्र की पहचान होती है। पुस्तकें पढ़ना एक बात है और उन्हें लिखना एकदम दूसरी बात है। दरअसल पुस्तक पढ़ना स्वांतः सुखाय की श्रेणी में आता है, अर्थात सिर्फ अपने संतोष के लिए, जो सीमित है। इसके विपरीत पुस्तक लिखना परांतः सुखाय की श्रेणी में आता है, अर्थात सभी पाठकों के हित के लिए लिखा जाने वाला, जिसका व्यापक क्षेत्र होता है। मेरे बचपन के 2 मित्र लेखक हैं, जिनकी गिनती बड़े साहित्यकारों में होती है। उन दोनों मित्रों में से एक मित्र के साहित्य पर तो अनेक छात्रों ने शोध ग्रंथ भी लिखे हैं। मैं सिर्फ पुस्तकें पढ़ने तक सीमित हूं, मेरे पास भी श्रेष्ठ पुस्तकों का विशाल संग्रह है। और हमारी एक श्रोता महाराष्ट्र की है, इसलिए कुछ एक मराठी वाक्य से उन्होंने अपने कमेंट को शुरू किया है। आगे लिखती है कि नमस्कार आपको और सभी को। मराठी में एक मुहावरा है, आपको पता होगा, जो महाराष्ट्री है उनको भी पता होगा। वात्साल तर वात्साल मतलब पढ़ोगे तो बचोगे, यानी इस दुनिया में आगे बढ़ोगे, जियोगे। पुस्तकें इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। अगर सही मार्गदर्शन करने वाली हो पुस्तक, तो इससे अच्छा और सच्चा दोस्त कोई नहीं होता। मैंने बचपन में बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, और साहित्यकारों का जिक्र आपने किया है, वी.स. खांडेकर, अण्णाभाऊ साठे, रणजीत देसाई, वी.वा. शिरवाडकर, भारत तांबे, कुसुमाग्रज, सुरेश भट्ट, ऐसे बहुत साहित्यिकों का साहित्य पढ़ा है। कार्यक्रम में अब जो गीत आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, जैसा हमने कहा 1970 की एक फिल्म से ये गाना है। आपको फिल्म का नाम पहचानना है। किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। बताइए किस फिल्म का ये गीत है। पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं
किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से नीचे कूदी हंस के बोली आइए। यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही लिखा है। 1970 की ये फिल्म थी 2 दूनी 4। हमारे श्रोता का कहना है कि आज की थीम ने सोया दर्द जगा दिया। कहने को तो हम बहुत प्रगति कर चुके हैं, बहुत आधुनिक सुविधाओं से पहले के बजाय अब ज्यादा आनंद ले रहे हैं, पर कीमत क्या चुकाई। आज हम पुस्तकों से दूर हो गए, यहां तक रोज आने वाले अखबार भी हम सरसरी नजर से देखते भर हैं। और कार्यक्रम में अगला गाना जो आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, वो मेरा पति सिर्फ मेरा है इस फिल्म से आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजें। और इस गीत के बारे में और इस फिल्म के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने तुझे खत लिखा सजना, मैंने तुझे खत लिखा, मैंने तेरा खत पढ़ा सजनी, मैंने तेरा खत पढ़ा। लिखा है क्या जरा मुझको बताना, कानों में बोल दूं बाहों में आओ ना, ना बाबा ना बाबा ना बाबा ना 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 ना। मैंने तेरा खत पढ़ा सजनी, मैंने तेरा खत पढ़ा। लिखा है क्या जरा मुझको बताना, कानों में बोल दूं बाहों में आओ ना, ना बाबा ना बाबा ना बाबा ना 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 ना। मैंने तुझे खत लिखा सजना, मैंने तुझे
के यूं न पल के झुका, पहले नजर नजर से मिला। मुझको शर्म आए पिया, कैसे मैं कहूँ लिख तो दिया। देख के यूं न पल के झुका, पहले नजर नजर से मिला। ऐसे न साजना दिल धड़का, दिल में है क्या तेरे मुझको बता। दिल में जो है छुपा, कैसे दूं मैं बता। ना 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 ना। मैंने तेरा खत पढ़ा सजनी, मैंने तेरा खत पढ़ा। मैंने तुझे खत लिखा सजना, मैंने तुझे खत लिखा। फिर दिल का बयाम लिखा। तौबा मेरी चुप रहना, आगे है क्या ये मत कहना। खत में मेरा नाम लिखा, फिर दिल का बयाम लिखा। तौबा मेरी चुप रहना, आगे है क्या ये मत कहना। ऐसी अदाओं से दिल न चुरा, बातें दिलों की ना सबको बता। ऐ मेरी जिंदगी खा लो कसम अभी, कहना ना फिर कभी ना 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 ना। मैंने तुझे खत लिखा। लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में हम सुन रहे थे समीर का रचा गीत, संगीतकार आनंद मिलिंद। और मेरा पति सिर्फ मेरा है 1990 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी, जिसके मुख्य कलाकार थे जितेंद्र और रेखा। आप सभी ने बिल्कुल सही लिखा है। और इसी के साथ पूरा हो रहा है आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।